भीलवाड़ा देहात कांग्रेस अध्यक्ष का रामलाल जाट ने संभाला पदभार। समारोह में पहुंचने पर भव्य स्वागत अभिनंदन किया, जमकर लगे जिंदाबाद के नारे। जानकारी के अनुसार कांग्रेस देहात अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने पहुंचे रामलाल जाट का जिला कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया। समारोह का माहौल उत्साह और जोश से भरा रहा। कार्यकर्ताओं ने रामलाल जाट जिंदाबाद और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों के साथ पूरे परिसर को गुंजायमान कर दिया। बाद में जाट ने कार्यभार ग्रहण किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाट का बयान, कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं, पार्टी का एजेंडा हमारी प्राथमिकता है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष जाट ने कहा कि उनका कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है और वे पार्टी के एजेंडा को ही प्राथमिकता देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सबके साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने के कामों में जुटना उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। जाट ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में संविधान को बचाने का संकट आया है और इसे सुरक्षित रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सातों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों, खासकर ग्रामीण इलाकों में कार्य करने का शीघ्र घोषणा की जाएगी। साथ ही बूथ स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस से जोड़ा जाएगा ताकि कांग्रेस पार्टी को फिर से सक्रिय और गतिशील बनाया जा सके। जाट ने यह भी जोर दिया कि पार्टी के संगठनात्मक कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और नेतृत्व के निर्देशानुसार स्थानीय स्तर पर लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं का सुनना और समाधान करना भी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस की नींव को मजबूत कर लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की सुरक्षा में योगदान दिया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वह पार्टी के उद्देश्यों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें और संगठन को एकजुट करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। जैसे ही रामलाल जाट जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने मालाओं से उनका स्वागत अभिनंदन किया। हाथों में दुपट्टे, फूल मालाएं और बैनर लिए समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद थे। कई कार्यकर्ताओं ने स्मोक फ्लेयर्स और ढोल की थाप पर उत्साह जताया। पूरे परिसर में जश्न जैसा माहौल बन गया। देहात अध्यक्ष बना जाने की घोषणा के बाद से ही कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा था और पदभार ग्रहण समारोह के दौरान ये जोश चरम पर नजर आया। जाट की अगवानी करने के लिए कई कार्यकर्ता सुबह से ही कार्यालय में जुट गए थे। उनके पहुंचते ही स्वागत की होड़ सी लग गई। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष क्षेत्र अक्षय त्रिपाठी, कैलाश व्यास, मधु जाजू, रेखा हिरण, ओम नारायणीवाल, दुर्गेश शर्मा, चेतन डिडवानिया, महेश सोनी, सुशीला सालवी, हगामीलाल मेवाड़ा के साथ ही कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और जिले भर से आए कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे इस जिले के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्तागण, हमारे यहाँ के सभी नेतागणों को धन्यवाद दूंगा कि उनकी राय से पर्यवेक्षक जी के माध्यम से आलाकमान आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने फैसला करके मुझे एक चैलेंज स्वरूप ये पद दिया। इसलिए मैं उन सबको बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा। साथ ही इसमें मेरा व्यक्तिगत कोई एजेंडा नहीं है। ये एजेंडा जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है, उसी एजेंडे के स्वरूप हम सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कांग्रेस को कैसे बूथ स्तर तक मजबूत करें, उन कामों में लगकर हम कार्य करेंगे ताकि हमारा जो आज के समय में जो संकट आया संविधान को बचाने का, उसको हम बचा सकें। यही मेरी एक प्राथमिकता रहेगी। कांग्रेस का एजेंडा ही हमारी प्राथमिकता है। सर, आगे पंचायत राज चुनाव है, सामने वाली पार्टी का अध्यक्ष भी आपकी गृह पंचायत का है। किस तरह भाजपा से मुकाबला मानते हो सर? हमारा मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से ही है। रही बात पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव, नगर निकाय स्वयं शासित संस्थाओं के चुनाव, ये सबसे पहले तो तय समय सीमा पे जो संवैधानिक दर्जा आदरणीय राजीव गांधी जी ने दिया, तभी तो आज कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने के लिए आह्वान कर रही है, आम लोगों को जगाने का काम कर रही है। ये चुनाव को ही रोक दिया, इनके हाथ में हो 400 पार का नारा अगर पूरा होता तो आज आने वाले समय में जनता वोट देना भूल जाती, वही मुगल बादशाहों की तरह राज को ये कायम कर देते। 5 साल में चुनाव आता है, स्वाभाविक है। पहले हमारा केडर बेस बनाना कांग्रेस पार्टी को, ये मुख्य मुद्दा रहेगा। चुनाव जीतना हारना एक अलग प्रक्रिया होती है। कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता के लिए संगठन नहीं बना है। कांग्रेस पार्टी लोगों की सेवा करने के लिए संगठन बना है।